मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने अब ठिठुरन बढ़ा दी है, जहां छत्तीसगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में शीतलहर चलने लगी है। लगभग 20 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है। अगले 2 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में अब शीतलहर चलना शुरू हो गई है। 20 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में आगामी समय में और भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है, जहां आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जहां अगले 2 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और मध्य प्रदेश में भी यही हालात है, छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब घना कोहरा छाया हुआ है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। 20 से ज्यादा शहरों में ठंड का असर दिखाई दे रहा है, ठिठुरन बढ़ गई है और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो पूरा ठंड की चपेट में है। अंबिकापुर में भी 5 डिग्री तक तापमान गिर गया है और ऐसे में मध्य प्रदेश के भी 20 से ज्यादा शहरों में यही हालात है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने अब ठंड बढ़ा दी है और आगामी समय में ठंड बढ़ने के और भी आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात निर्मित हो रहे हैं, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। 20 से ज्यादा शहरों में ठंड का प्रकोप बरकरार है और आगामी 2 दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जहां लगातार ठंड बढ़ रही है, शीतलहर भी चलने शुरू हो गई है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी दामिनी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही राजधानी भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, पहला रुख आपका ही करूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड का प्रकोप। बिल्कुल कृतिका, उत्तर दक्षिण की ओर जो नया सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण लगातार ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश की ओर रुख कर दिया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो शीत लहर जो है वो चलना शुरू हो गई है। खासतौर पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश के तमाम जिलों पर शीतलहर का जो असर है वो देखने को मिलेगा। मगर जिस प्रकार से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही रात के तापमान की यदि बात करें कृतिका, तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान दर्ज किया जा रहा है। दिन के तापमान की यदि बात करें तो दिन में लगातार ठंडी हवाओं के कारण लोग खासा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से नया सिस्टम क्रिएट हो रहा है दक्षिण की ओर, जिसके चलते ठंडी हवा मध्य प्रदेश की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के सिवनी, खरगोन, बुरहानपुर, पचमढ़ी जैसे जिलों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और कड़ाके की जो ठंड है वो अब पड़ती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हल्की जो बारिश है। बिल्कुल विवेक, यानी अभी लगातार इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। रायपुर से दामिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ हालात ठंड को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार ठंड जो है वो बढ़ते जा रही है और यदि हम बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कहां पड़ने की, तो आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां पर सर्वाधिक एक तरह से जो ठंड है वो दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में जो है पारा 5 के करीब पहुंच चुका है। वहीं इनसे लगे कई ऐसे जिले हैं जो आउटर के, वहां पर जो पारा है वो 3 पहुंच चुका है। यहाँ पर बर्फ जमने की स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है। बीते दिनों भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बर्फ जम चुके थे और यही स्थिति जो है सभी जिलों की है, जहाँ पर अगर हम सर्वाधिक
सर्वाधिक तापमान की बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान में तापमान दर्ज किया गया है वो 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो सर्वाधिक माना जा रहा है। वहीं अगर पारे के गिरने की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और लगातार अलग अलग जिलों से इसी प्रकार से जो है शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर मौसम विभाग की हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी सर्वाधिक ठंड जो है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो सीजनेबल बीमारियां है वो भी ज़्यादातर जो है बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही गर्म कपड़ों का उपयोग, इसके साथ ही जो गर्म चीज़ें हैं उन्हें खाने के लिए भी जो सलाह है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है, क्योंकि इस प्रकार की जब ठंड बढ़ती है तो आने वाले समय में स्वास्थ्य में जो इसका प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ता है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना यही है कि आने वाले समय में सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ेगी। और साथ ही राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हो तो यहाँ पर भी पारा जो है 10 के करीब पहुंच चुका है। 12 की सुबह की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 बजे की सुबह जो है पारा जो है 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और यही स्थिति जो है दिन भर की देखी जा रही है, जहाँ पर सर्वाधिक तापमान जो है, न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ठंड बढ़ सकती है। इसका कारण यही है कि नमयुक्त हवाएं जो चल रही है उसकी वजह से सर्वाधिक ठंड जो है वो महसूस हो रही है। और आने वाले समय में यही स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल दामिनी, बिल्कुल, यानी अभी ठंड का असर देखने को मिलेगा। ऐसे ही विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में भी शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर निगम की बात करें, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, शीतलहर की चपेट में है। बिल्कुल कृतिका, बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा तमाम जो व्यवस्था है ठंड से निपटने के लिए वो व्यवस्था की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से बात की जाए रेन बसेरे की तो रेन बसेरों में बाहर पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही गर्म जो ब्लैंकेट है वो भी कहीं ना कहीं जो रेन बसेरे में जो लोग आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। साथ ही बात की जाए अलाव की तो लगातार जो अलाव है वो रेलवे स्टेशन के बाहर और अपने बस स्टॉप और जो चौराहे रहते हैं वहां पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा जगह चिन्हित करके अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही बात की जाए स्कूलों की तो जो छोटे बच्चों के जो स्कूल है उनका समय परिवर्तित कर दिया गया है और लगातार उनके अभिभावकों को गाइडलाइन दी जा रही कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो गर्म वस्त्र हैं वो पहनाया जाए। साथ ही गर्म भोजन का उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कराया जाए जिससे ठंड की चपेट में ना आ पाए बच्चे। साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम रात में भी लगातार गश्त कर रही, जहां पर कोई लोग फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनको रेन बसेरे की ओर भेजने की जो लगातार कोशिश है वो की जा रही। क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिनों से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ठंड के कारण लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शीत जो लहर है वो अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया कि कई शहरों में 5 डिग्री से भी तापमान कम दर्ज किया जा रहा है, बर्फ जमने जैसी स्थिति हो गई है। अन्नदाता भी इस समय फसलों को लेकर परेशान होंगे, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए नगर निगम की, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड सर्वाधिक पड़ रही है। उन सभी जगहों पर नगर निगम जो है वो पुख्ता इंतजाम करते नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा था कि सभी चौक चौराहों में जो एक तरह से अलाव की स्थिति है वो जलाने के लिए व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से ठंड की चपेट में जो लोग हैं वो ना आए। इसके साथ ही जो नैन बसेरा है वहाँ पर भी जो गर्म एक तरह से गर्म सामग्रियों की व्यवस्था है वो की जा रही है, वहाँ पर भी अलाव जलाया जा रहा है। और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में ही जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलाव जलाया जा रहा है, ताकि गर्म जो एक तरह से जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा सर्दी ना लगे। क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है छोटे छोटे दुकान जो है वो लोग सड़कों पर ही लगाते हैं, तो ऐसे में कई ऐसे जो झुग्गी बस्तियों में भी जो बच्चे रहते हैं वो भी सड़कों पर ही जो है वो अपनी घर बना के छोटा सा झुग्गी बस्ती बनाकर जो है वो रहते हैं। तो ऐसे में उन सभी जगहों को जो है चिन्हांकित करके वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वहाँ के बच्चों को जो है सुरक्षित रखा जा सके, ठंड की वजह से किसी भी प्रकार से जो हानि है वो ना हो। और अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक तैयारियों की, तो अभी भी लगातार यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक तैयारियां चल ही रही है, ताकि ठंड से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और साथ ही कई ऐसे स्कूल से जहाँ पे समय का परिवर्तन जो है वो किया गया है, ताकि बच्चों को जो है ठंड की वजह से परेशानियां ना हो। क्योंकि
जिन जिलों में जो है सर्वाधिक ठंड पड़ी है उन स्कूलों में जो है समय में परिवर्तन किया गया, लेकिन हालांकि जो रायपुर है वहाँ पर अभी भी जो स्कूलों का समय है वो वही का वही तय किया गया है। लेकिन कई ऐसे संभाग है जहाँ पर जिलों के जो स्कूल है वहाँ पर सुबह 7 बजे से जो स्कूल लगते थे उनके समय में परिवर्तन करके जो है अब उसमें समय में पालियों में जो है परिवर्तन किया गया ताकि ठंड में बच्चों को जो है परेशानियाँ न हो। और इसी प्रकार की स्थिति जो है तमाम क्षेत्रों में मिल रही है जहाँ पर ठंड ज़्यादा है। और आपको बता दें कि रायपुर में भी ठंड ज़्यादा होने की वजह से लगातार यहाँ पर भी नगर निगम जो है पुख्ता इंतजाम कर रही है, अलाव की व्यवस्था कर रही है। साथ ही जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं उनके लिए भी जो चादर है और गर्म कपड़े हैं उसे भी वह जो है वो डोनेट करते नजर आ रही। तो तमाम पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं ठंड से लोगों को बचाने के लिए। और साथ ही सलाह भी दी जा रही है कि किस प्रकार से इस दौरान सावधानियां बरतें, ठंड से बचने के लिए क्या क्या चीजें उपयोग में लाए, कौन से फल कौन से खाने बिल्कुल दामिनी, यानी कुल मिलाकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और भी कड़ाके की पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विवेक, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।